हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो एक नई वीडियो, ये है NMN कोएंजाइम Q10 क्वेरसेटिन रेस्वेराट्रोल। अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या है, क्या पता आपने पहले नाम सुना हो इन सब का, लेकिन ये आज के अगर मैं बॉडी बिल्डिंग में बात करूँ तो एक गेम चेंजर की तरह काम कर रहा है। कुछ लोगों को पता भी है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो इसलिए मैं बताने आया हूँ। NMN निकोटिनामाइड जो है बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है आजकल बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स में, या फिर अगर आप पेप्टाइड्स में भी थोड़ा जाके देखोगे ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया रिपेयर या फिर माइटोकॉन्ड्रिया एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो आजकल पेप्टाइड डेवलप हो रहे हैं, उसकी वीडियो भी मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है। तो जब मेरे पास वो आएंगे तब भी मैं बना पाऊँगा, वरना नॉलेज के लिए तो आपको अगर पूछना होगा तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। लेकिन पेप्टाइड्स वगैरह सप्लीमेंट आजकल बहुत डेवलप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत फैटीग हो रही है, यानी कि थकावट ज़्यादा हो रही है, जनरल लोगों को भी जो बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करते। उसका रीज़न आपको मेन पता है क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना अपना, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा। अब क्या होता है इसके अंदर, बचपन में आपने पढ़ा होगा कुछ क्लासेस में साइंस के अंदर, इतना मैं डीप नहीं घुसूंगा साइंस में, कि इट इज़ द क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल बोल लो इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होती हैं। अब हर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मसल सेल को भी माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, मतलब उसके अंदर तो होगा ही ऑब्वियसली। तो इसमें होता क्या है, हमको थकावट होती क्यों है, सबसे पहले आप ये पता लगाओ। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा। उससे क्या होगा, एक्सरसाइज में तो फैटीग बढ़ेगी, लेकिन दिन भर थकावट भी रहेगी। अब वो आपके विटामिन मिनरल लेवल भी कम हो सकते हैं, वो उसको अलग रीज़न होगा, वो थायराइड वगैरह देखना पड़ता है। लेकिन सबसे जो मेन रीज़न होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, एफिशिएंटली वो काम नहीं कर रहा होता। अब क्या होता है, NMN जो है वो NAD+, ज़्यादा नहीं घुसूंगा साइंस में, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपके काम की चीज़ सिर्फ, वरना वीडियो बोरिंग हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगा। तो निकोटिनामाइड NAD+ लेवल बढ़ाएगा। NAD+ लेवल क्या करेगा ना, आपके मतलब फूड को वो ATP कन्वर्जन में काम आएगा। जैसे मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, तो ATP का प्रोडक्शन ही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उससे क्या होगा, ATP जितना ज़्यादा बनता रहेगा, क्रिएटिन भी हम क्यों लेते हैं, ATP की वजह से ही ना। ATP रीजनरेट होता रहे बॉडी के अंदर, ताकि हमें एंड्योरेंस बढ़ती रहे वर्कआउट के दौरान, तभी तो लिया जाता है क्रिएटिन। तो यही रीज़न है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया रिपेयरिंग, सेलुलर रिपेयर, सेल लेवल पे जाके रिपेयरिंग होती है यहाँ पे। NMN रेस्वेराट्रोल, ये रेस्वेराट्रोल क्वेरसेटिन तो एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन कोएंजाइम Q10 और निकोटिनामाइड ना, मतलब बॉडी बिल्डिंग में तो कहूँ मैं बहुत ज़रूरी है आजकल लेना। इससे क्या होगा, आपका दिन भर मतलब एनर्जी बनी रहेगी, वर्कआउट भी एकदम एफिशिएंट होंगे, और एंड्योरेंस ज़्यादा रहेगी वर्कआउट में। और कॉन्टेस्ट प्रेप में तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि थकावट बहुत हो जाती है उसमें। और वैसे भी अगर नॉर्मल आपका लाइफस्टाइल मतलब ज़्यादा काम वाला है, तो फिर आपको ये ज़रूर लेना ही चाहिए। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद 1 कैप्सूल भी ले सकते हो, उसकी सर्विंग बहुत अलग अलग होती हैं। ये थोड़ा कम सर्विंग वाला मैंने मंगवाया, एक बार ट्राई करके मेरे को देखना था, क्योंकि मैंने भी इसमें इस महीने यूज़ करना चालू किया इसको। मैंने पहले लिया नहीं था, पहले लेता तो मतलब मेरे लिए बड़ा अच्छा साबित होता है ये। तो मैं देख रहा हूँ एनर्जी में चेंजेस, तब मैंने जाके वीडियो बनाई है एक्सपीरियंस के बेस पर। तो ये NAD+ लेवल को इंक्रीज़ करेगा NMN, उसका मेन रोल यही है। उससे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एफिशिएंटली काम करेगा। एफिशिएंटली काम करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपका सही है तो फिर रिकवरी अच्छी होगी, एंड्योरेंस बढ़िया बनी रहेगी, और मतलब एंटी एजिंग इफेक्ट भी एक मान लो इसका होता है। अब क्या होगा, पुअर रिकवरी होगी, एंड्योरेंस ही नहीं रहेगी, तो एजिंग फास्टर हो जाएगी बॉडी के अंदर। यही तो होता है। अब देखो, कोएंजाइम Q10 क्या है ना, इस प्रोसेस को, यानी कि ATP कन्वर्जन का जो प्रोसेस है ना, उसको एफिशिएंट बनाने में काम आता है कोएंजाइम Q10। इसकी भी अलग अलग सर्विंग्स आती हैं, थोड़ा महंगा आता है ये, मतलब ये पूरा सप्लीमेंट मेरे को 700 का पड़ा था, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग भी लेना चाहो तो फिर वो बहुत सही रहेगा। वो मैं अगले महीने लूँगा। न्यूट्रिजा का आता है अलग अलग से, NMN भी आता है, कोएंजाइम Q10 भी आता है। तो ATP कन्वर्जन में ये एफिशिएंट बनाने में काम आता है कोएंजाइम Q10। 100 mg के अराउंड की सर्विंग होती है, जो सही होती है। यहाँ पे इसकी 50 mg है सिर्फ एक कैप्सूल के अंदर, और 250 मेरे को मिल रहा है NMN। तो इतना ठीक है NMN तो, लेकिन कोएंजाइम Q10 मतलब 100 mg तो कम से कम होना चाहिए, 50-100 इतना चलता है। तो सेलुलर रिपेयर में काम आती हैं ये। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ट्रेनिंग के दौरान, उसको कम करते हैं कोएंजाइम Q10 और NMN। सेल रिपेयर हो जाएगा आपका, एफिशिएंटली काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। एंटीऑक्सीडेंट तो रेस्वेराट्रोल इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, क्वेरसेटिन भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। क्वेरसेटिन का एक और फंक्शन है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ना नए बनाने में भी काम आता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेरसेटिन एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं दोनों ये,
तो उस वजह से इसको इसमें डाला गया है। तो NMN क्या करेगा, फ्यूल प्रोवाइड करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, और कोएंजाइम Q10 ATP कन्वर्जन को ड्राइव करेगा। ये समझ लो आप। अब जो हम परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लेते हैं, स्टेरॉइड वगैरह, उसमें कितना स्ट्रेस पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर हमारे सेल्स को, तो उसमें इसी रीज़न करके ये बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है। नए नए पेप्टाइड भी आ रहे हैं आजकल। तो यही ठीक है दोस्तों, मैंने एक रिव्यू देना था छोटा सा। ये अगर आपको ट्राई करना हो तो देख लेना। हेल अप करके अमेज़ॉन पे एक है, मैंने मंगवाया है ऐसी, तो मेरे को तो अच्छा लगा है। अब मैं इसको रेगुलर यूज़ करूँगा। न्यूट्रिजा से इसके पाउडर फॉर्म भी आते हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट पर। मेरे पास आएगा तो मैं उसका भी रिव्यू एक आपको दे दूँगा, या इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लेना कुछ भी। तो ठीक है दोस्तों, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नई वीडियो में। इंस्टाग्राम पे मुझसे कुछ भी पूछ लेना, लिंक दे दूँगा। टेक केयर।